Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. You are watching your favorite channel, English by Chandan Yadav. Today we will start our next relative pronoun that is that. That is used for everything, for human, non-living things और animal also. That जो है वो सबके लिए यूज किए जाते हैं. जैसे who human के लिए, which जो है animal के लिए और thing के लिए, लेकिन that relative pronoun जो है वो सबके लिए यूज किया जाता है. कैसे क्यों किया जाता है प्रयोग, आइए इसके बारे में देखेंगे. कुछ वर्ड है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये सभी ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ केवल और केवल दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा. जैसे एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द फ्यू, द सेम, जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, ये नाउन को एम्फसाइज करेंगे. ये नाउन के ऊपर जब दबाव डालेंगे जिससे दिखाएगा कि ये नाउन जो है डिफरेंट हो जाएगा. और अगर डिफरेंट हो जाएगी तो केवल दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन से ही बन पाएगा. आइए आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाता हूँ. तो पहला एग्जाम्पल, the first example is this is the same man that deceived me. ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया. यहाँ पे सबसे पहले तो हम करेंगे तो मेन वर्ब को. यहाँ पे मेन वर्ब लिखा हुआ है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी. अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो दिस का जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ दिस का जाएगा प्रोनाउन. और लिंकिंग वर्ब है तो ये क्या आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले नाउन को ही प्रेफर करेंगे. अगर ये मैन है तो उससे पहले क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है. ये सेम मैन है, वही आदमी है, तो जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ए एंड क्या हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे. अब इस वर्ड में देखिए यहाँ पर डिसीव लिखा हुआ है, धोखा देना. ये मेन वर्ब हो जाएगा. डिसीव जो हूँ, किसे धोखा दिया था, मुझे. मी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच का हो जाएगा प्रोनाउन. अब देखिए एक मेन वर्ब यहाँ पे, दूसरे मेन वर्ब यहाँ पे, दो मेन वर्ब तो दो क्लॉज. जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन. हमारे पास वर्ड कितना बचा है, केवल एक. तो हम कह सकते हैं कि दैट जो है कंजंक्शन वाला काम कर लेगा. लेकिन इस मेन वर्ब का हमें सब्जेक्ट भी तो चाहिए. तो दैट, इस डिसीव वर्ड का सब्जेक्ट है दैट हो जाएगा. चाहे अब देखिए दैट इसलिए लिखा हुआ है, मैन के लिखा हुआ है, ये मैन के लिखा हुआ है. इससे पहले हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो है हूम और हुम आता है. लेकिन देखिए इस मैन के बारे में क्या लिखा हुआ है, एम्फसाइज कर रहा है कि वही आदमी है. तो जो नाउन के ऊपर दबाव डाले, ये दबाव डालने वाले जितने भी वर्ड हैं अगर नाउन से पहले आएंगे तो वहां केवल और केवल दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैन के लिए लिखा हुआ है सेम, ये दिखाता है कि दैट कनेक्शन आएगा तो इस वर्ड का सब्जेक्ट भी बन जाएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये जो जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये एम्फसाइज करने वाले वर्ड हैं जो नाउन के ऊपर दबाव डालेंगे. अगर इन नाउन से पहले अगर इस कोई भी वर्ड आएंगे इसका मतलब है ये इस नाउन को बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे जिससे दिखाएगा कि ये नाउन जो डिफरेंट हो गया है. उसके आगे जो है दैट रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्शन लगा करके ही बनाएंगे सेंटेंस को. नाउ लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस. आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट माय फादर गेव मी. हैव लिखा हुआ है, साथ में थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है. हैज जब हेल्पिंग वर्ड हो जाएगी, स्पेंट जो है ये मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म है. आई का हो जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन. आई हैव स्पेंट, मैं खर्च कर चुका हूँ. खर्च चुका हूँ व्हाट, क्या खर्च कर चुका हूँ, मनी खर्च कर चुका हूँ. तो ऑब्जेक्ट मनी हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच का हो जाएगा नाउन. मनी कितना है, लिटिल मनी है, थोड़ा मनी है. तो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ए एंड क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं. अब देखिए मनी है तो कितना मनी है, थोड़ा मनी है. इसे नाउन के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं थोड़ा मनी है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हम कनेक्शन लगाएंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन में केवल केवल दैट हो जाएगा. तो दैट का कनेक्शन हो जाएगा ये दो क्लॉज को जोड़ने वाला. एक मेन वर्ब यहाँ पे है गेव, इसने दिया था फादर ने. जो वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा, जो वर्ब का डूअर होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ नाउन हो जाएगा. खाते किसके थे, मेरे थे. ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा. माय फादर गेव टू हूम, किसे दिए थे, मुझे दिए थे. तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा. देखिए दैट लिखा हुआ, देखिए किसके लिए आया हुआ है, मनी के लिए आया हुआ है. मनी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है. हम सब देख सकते हैं कि ये दैट जो है ह्यूमन के लिए भी आया है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आया है और एनिमल के लिए भी आता है. तो ध्यान रखिएगा दैट तभी हम लगा सकते हैं, जब नाउन के ऊपर जो है नाउन से पहले कोई एम्फसाइज करने वाले वर्ड आ गए. और जितने भी ये वर्ड लिखे गए हैं ये नाउन को एम्फसाइज करने वाले वर्ड है, ध्यान रखिएगा. दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे. यह एकमात्र पेन है जो मैंने कल खरीदा था. तो यहाँ पे इस भूल गया हूँ, तो इस हो जाएगी मेन वर्ब, कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी. जिस का हो जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ का हो जाएगा प्रोनाउन. अब यहाँ पे देखिए हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा. पेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये नाउन वाला काम करने लग जाएगा. पेन कितना है, तो एकमात्र पेन है. तो जो नाउन की विशेषता बता दी वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. ए एंड क्या हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे. अब एक मिनट यहाँ पे आ गई है, देखिए एक मिनट यहाँ पे आ गई है बॉट, खरीदने काम हो रहा है तो ये मेन वर्ड हो जाएगी. खरीदा किसने है, मैंने खरीदा है.
जो काम पर डूअर होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। आई बॉट व्हेन, मैंने कब खरीदा था, यस्टरडे खरीदा था, यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मिनट और यहाँ पे एक मिनट और यहाँ पे दो वर्ब मतलब दो क्लॉज, हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन, दैट जो है कंजंक्शन हो जाएगा। देखिए अब तो एक मिनट यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे दो मिनट दो क्लॉज कंजंक्शन चाहिए, दैट दिया हुआ है। तो देखिए दैट किसके लिए आया हुआ है, कि दैट इज पेन नाउन के लिए आया हुआ है, और एक पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम दैट रिलेटेड प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, जो काम कंजंक्शन वाला करेगा। अब हम चलते हैं द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे व्हिच इज माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। मेरे फादर ने मुझे जो कुछ दिया है, जो कुछ ने दिया हुआ है, जो मुझे आवश्यकता है। हैज हैव और थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो हैज हैव क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, गिवन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। किसने दिया है, फादर ने। वर्ब का डूअर होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। फादर किसके थे, तो मेरे थे। जो नाउन के ऊपर पोजीशन आने उसे क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। गिवन टू होम, किसे दिए थे, मुझे दिए थे। तो मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। अब एक मिनट यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे एक और मिनट आ चुकी, नीडेड, आवश्यकता, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब हो जाएगी। किसको दिए थे, तो मुझे दिए थे, मैं क्या आ जाऊंगा, सब्जेक्ट, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं, अब कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब एक मिनट यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे दो मिनट हो गई, कंजंक्शन चाहिए, दैट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। अब ये दैट किसके लिए है, देखिए यहाँ पे एवरीथिंग लिखा हुआ है, हर चीज के लिए लिखा हुआ है। अब ये एवरीथिंग नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये एवरीथिंग को बार बार रिपीट न होना पड़े, इस नाम को बार बार रिपीट न करना पड़े, हमने क्या लगा दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया। और ये कंजंक्शन जो है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये दैट जो है इसका ऑब्जेक्टिव किस बन जाएगा, और ये काम नाउन करने लग जाएगा। तो ये रहा दैट रिलेटेड प्रोनाउन के बारे में। हालांकि इससे कुछ और यूसेज हैं जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। और आपके लिए होमवर्क बन दिया हुआ है, टेस्ट योरसेल्फ, आप खुद से सेंटेंस को ब्रेक करिए और जानने की कोशिश करिए कि कौन से वर्ब जो है क्या काम कर रहा है, कौन सी कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगा हुआ है, किसके लगा हुआ है, ये सारा काम आपका है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।